ना तारी को हो रहा है कि मैं हर कबो से नकाब में है। ज़माना तारी को हो रहा है कि मैं हर कबो से नकाब में है। और आगे फरमाते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह कि उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। नहीं है कि सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है। नहीं, अल्लाह खुद फरमाता है महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो जमीन और आसमान को पैदा ना करता। जमीन और आसमान को पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान ना करता। उसी की मंजर कशी है कि उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। और आगे फरमाते कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। आला हजरत ने कब्र का नक्शा खींचा है, हदीस शरीफ को नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दों को कब्रों के अंदर उतार दिया जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर हर शख्स से आकर के सवाल करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, काफिर हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, किसी भी फिरके का हो, सबसे आकर के सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल दीन के बारे में होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुर्दा मुसलमान होता है तो पहले सवाल का जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। दूसरे सवाल का जवाब देता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन मजहब इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा या मुस्तफा की शबी या मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्स ब नफीस जब देखता है तो पुकार उठता है हुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है। तो उसी की मंजर कशी आला हज़रत फरमाते हैं, तवज्जो है कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। ओ करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर रुको न शर्मा। करीम अपने
करम का सदका लय में बेकदर को न शर्मा कि तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, तू और रजा कि तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में। दूसरी प्रिय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका रसूल अल्लाह। हमारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने की 12 तारीख सन 571 ईस्वी में मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए और आज 2022 तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 से ज्यादा का 1500 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। पूरी जिंदगी जाहिरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल कुछ महीने हुए। मक्के में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल रहे और जब मक्का वालों ने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा चले गए। 10 साल कुछ महीने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में गुजारे। तो टोटल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी कितनी हुई? 63 साल। इसी तरह से जो कलामे मुकद्दस अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया, जिसको हम एक किताब की शक्ल में अपने और घरों में मौजूद पाते हैं, ये भी इकट्ठा एक बार नाजिल नहीं हुआ बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। जब हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 40 साल की हो जाती है तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया और 23 वर्ष तक थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल होता रहा। 23 वर्ष कुरान नाजिल हुआ और 23 साल सरकार अलैहिस्सलाम की अब जिंदगी के बचे थे ना, जाहिरी जिंदगी। बातनी जिंदगी तो मुस्तफा की लिमिट ही नहीं है। हम सुन्नी हैं, सही उल अकीदा मुसलमान हैं। हमारा और आपका ये अकीदा है कि हमारे नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी आखिर भी हैं। ये जो 63 साल जिंदगी की बात जो मैं कर रहा हूँ वो जाहिरी जिंदगी है और मुस्तफा की बातनी जिंदगी तो अल्लाह ही जानता है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी खुद फरमाते हैं कुंतो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। अरे मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था। अब बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कब तक है?
कब से है अंदाजा तो आप लगाएं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को पैदा फरमाया, जमीन को पैदा फरमाया, आसमानों को पैदा फरमाया, हवाओं को पैदा फरमाया, जिन्नात को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया। ऐ परवरदिगार आलम ने हर चीज को तो पैदा फरमाया, लेकिन या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो पता चला कि हमारे नबी अव्वल भी है और हमारे नबी आखिर भी है, कोई लिमिट नहीं है। बताऊं कैसे? तवज्जो है कि नहीं आपकी? आप ये तो नहीं चाह रहे हैं कि मौलाना साहब हट जाते किसी शायर साहब को पेश कर देते, ये तो नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारे नौजवान जो है तकरीर सुनना जो है बहुत कम पसंद करते हैं। नाते ज्यादा सुन रही है आजकल की नई छाई जो है, कहीं पर जलसा हो तो ये नहीं पूछता कौन मुकर्रर रह रहा है, सबसे पहले पूछता शायर कौन है। खींचा खाजी ज्यादा पसंद है ना। अरे कम से कम जब नाते सुनते हो कम से कम तकरीर भी सुन लिया करो। तकरीर ही से पता चलता कि हमारे नबी की सीरत क्या है। इन्हीं तकरीरों ने बताया कि हमारे नबी कैसे चलते थे, हमारे नबी कैसे बोलते थे, हमारे नबी का अखलाक क्या था, हमारे नबी का किरदार क्या था, हमारे नबी ने क्या बताया, ये तुम्हें उलमा ही बताते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आपको पता चलेगी तो तकरीरों से पता चलेगी। तो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी जिंदगी में आपको बताऊं, एक मर्तबा का जिक्र है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होते रहते थे। अच्छा, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बहुत सारे अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए। यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी की बारगाह में 4 मरतबा, किसी की बारगाह में 11 मरतबा, किसी की बारगाह में 40 मरतबा। लेकिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप फजीलत देखें, मुस्तफा का मर्तबा देखें, मुस्तफा की शान देखें कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। अब एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? किससे पूछा? जिब्राइल से। जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक अंदाजा है। वो अंदाजा ये है कि एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद चमकता था। तवज्जो है, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद चमकता था। जिब्राइल कहते हैं उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद चमकता था। जिब्राइल ने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाहु अकबर। जब मुस्तफा ने इतना सुना, पैगंबर आजम इरशाद फरमाती हैं, बइज्जते रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्राइल मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, जिस तारे को तुमने 72,000 मर्तबा देखा है, मैं वही तारा, मैं वही तारा हूँ। तो ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उम्र नहीं पूछा, बल्कि मुस्तफा ने ये बताया, जिब्राइल अंदाजा लगा ले मेरी उम्र कितनी है, ये तो मेरा रब ही जानता है। तो ये हमारा अकीदा है कि हमारे नबी अव्वल भी हैं और हमारे नबी
आखिर भी हैं। हाँ, सन 571 ईस्वी में मक्के की सरजमीन पर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। वो मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी ज़माना है। 40 साल तक मुस्तफ़ा मक्के की सरजमीन पर बिल्कुल खामोश रहे, अपना करैक्टर दिखाते रहे, अपनी सीरत दिखाते रहे, गुफ्तार लोगों को दिखाते रहे। अल्लाहु अकबर। मक्के के लोगों का बयान है कि अगर कोई शरीफ आदमी है मक्के की सरजमीन पर तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अगर कोई अमानतदार है मक्के की सरजमीन पर तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अगर कोई करीम है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। 40 साल तक पैगंबर आजम ने मक्के की सरजमीन पर अपना करैक्टर दिखाया। दुश्मन भी इस बात की गवाही दे रहे थे अगर कोई सच्चा आदमी है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। 40 साल तक अपना करैक्टर दिखाना ये कितनी बड़ी बात है नहीं? ये दुश्मन तक पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, उम्र जब 40 साल की हो जाती है, अब अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नबी अब वक्त खामोश रहने का नहीं है, अब चढ़ जाओ फारान की चोटी पर, अब चढ़ जाओ पहाड़ पर और जाकर के लोगों से कहो जिस मकसद के लिए हमने आपको भेजा है कौम को उस मकसद की तरफ बुलाइए। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे लोगों से कहते हैं, लोगों आज तुम्हें अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तुम्हें कोई पैगाम देना चाहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा तो सारे के सारे लोग मुस्तफ़ा की आवाज पर लब्बैक कहने लगे कि आओ चलो चलो, आज अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हमें कोई वसीयत करना चाहता है, हमें कोई पैगाम देना चाहता है। अल्लाह अकबर। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर खड़े होते हैं। अब इरशाद फरमाते हैं, कुफ्फार मुशरिकीन सामने खड़े हुए हैं, बदतरीन कुफ्फार सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के इरशाद फरमाया, लोगों मैंने अपना बचपना तुम्हारे सामने गुजारा है, मैंने अपनी जवानी तुम्हारे सामने गुजारी है, तुम बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। ये नहीं कहा कि मैं ऐसा हूं, ये नहीं कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, ये नहीं कहा कि मैंने किसी की अमानत पे खयानत नहीं की है, बल्कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तुमने मुझे कैसा पाया। सारे के सारे लोगों ने कहा था, मोहम्मद आज से बचपन से लेकर के आज तक हमने तुम्हें सादिक पाया, हमने तुम्हें अमीन पाया। सबने कहा अंता सादिकुल व अमीन या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम अमानतदार हो, तुम सच्चे हो। सबने कहा तुम सच्चे हो। अल्लाहु अकबर। अब खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मामला तो इनके गुज़िश्ता ज़माने का है, ये हाल तो गुज़िश्ता ज़माने का है, ये हाल तो माजी का है। ये माजी में मुझसे कह रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हें सच्चा पाया, हमने तुम्हें अमानतदार पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है जो तुमको हलाक कर देगी, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सारे के सारे लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद हम तुम्हें इतना सच्चा मान चुके हैं, इतना सादिक मान चुके हैं, हम अपनी आंखों देखी बात तो छुटला सकते हैं, लेकिन मोहम्मद तुम्हारे मुंह से जो कलिमात निकलेंगे हम उनको नहीं छुटला सकते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता तो उस मालिक हकीकी से भी झूठ नहीं बोल सकता। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे। जब लोगों ने इतना सुना कि अरे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हमें हमारे दीन से हटाना चाहता है, आबा अजदाद के दीन से हमें हटाना चाहता है, फौरन लोगों ने तलवारों को निकाल लिया और तलवारों को निकालने के बाद कहने लगे, मोहम्मद ऐसा नहीं हो सकता है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाहु अकबर, लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ने की बुनियाद पर तलवारें निकाल ली थी। मोहम्मद कलमा नहीं पढ़ेंगे हम तुम्हें मिटा देंगे, हम इस्लाम की नशर इशारत नहीं होने देंगे। तारीख बताती है जो लोग मुस्तफा को मिटाने के लिए, मुस्तफा के नाम को मिटाने के लिए आगे बढ़े थे, खुद तो मिट गए, लेकिन वहीं से मजहब इस्लाम जब फैला है तो ऐसा फैला कि बरवार की सरजमीन पर आ गया। जो कलमा मक्के की सरजमीन पर पढ़ा गया आज वही कलमा बरवार में पढ़ा जा रहा है। जो लोग मिटाने के लिए निकले थे वो खुद तो मिट गए, लेकिन मजहब इस्लाम ना मिटा पाए।
है नहीं। तो आजकल के लोग कहते हैं कि इस्लाम मिटाओ, इस्लाम मिटाओ, इस्लाम के कानून मिटाओ, 3 तलाक का कानून है वो मिटाओ, है नहीं, हलाले का कानून मिटाओ, तुम्हारे बाप का कानून है तुम मिटाओगे, कानून तो खुदा का है। अरे मक्के के सूरमा ना मिटा सके तो हिंदुस्तान के नेता क्या मिटा पाएंगे? अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के की सरजमीन पर खड़े होकर के ऐलान करते, लोगों मैं आखिरी नबी हूँ, तुम एक कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाओ। लोगों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आए नबी आप सब्र करते रहो, एक जमाना वो आएगा कि यही इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इरशाद फरमाया कलाम पाक के अंदर, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। अल्लाह वही है कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हिदायत सच्चे दीन पर मबऊस फरमाया ताकि अल्लाह ताला इस्लाम को पूरी दुनिया पर तमाम दीनों पर गलबा अता फरमाए। आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैल गया। बहुत सारे लोग इस्लाम को मिटाने के लिए चले, यानी बड़े बड़े मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन मजहब इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे, लेकिन मजहब इस्लाम ना मिटा पाए। आओ मैं आपको बताता हूँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान करते हैं तो अबू जहल का सिर्फ यही मिशन था कि किसी तरह से मोहम्मद को मिटा दिया जाए, मोहम्मद के गुलामों को मिटा दिया जाए, मोहम्मद के कानून को मिटा दिया जाए। लेकिन करता सब कुछ रहा, लेकिन हर चीज में उसको नाकामयाबी हासिल होती थी, नाकामी हासिल होती थी। अल्लाहु अकबर। एक दिन का जिक्र है जब अबू जहल काफी थक गया, उसने एक खत लिखा, कहा अपने एक दोस्त को यमन खत लिखा, हबीब यमनी को खत लिखा। ये हबीब यमनी वो थे कि मक्का वालों पर बहुत इनके एहसानात थे। इसने खबर लिखी कि लोगों क्या हो, खत्म करिए दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका रसूलुल्लाह। 27 मिनट हुए अभी तकरीर करते हुए। आप बताइए अब क्या किया जाए? तवज्जो है सुनने की? बस आखिरी वाकया है ये, इसलिए जब ज्यादा लोग होते हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी की हक तलफी हो, सभी को टाइम मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए। तो अबू जहल ने खत लिखा, कहा यमन खत लिखा कि आए हबीब यमनी, मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मजहब इस्लाम लेकर के आया है, नया दिन लेकर के आया। तमाम लोगों को उसने अपना गर्विदा कर लिया। जो उसको देखता उसी का कलमा पढ़ने लगता, जो उसके पास जाता उसी का गुलाम हो जाता। बड़ा परेशान रहता था अबू जहल। इसने सोचा मेरी तो नहीं चलेगी, हबीब यमनी को बुलाया जाए। इसलिए मक्का वालों पर हबीब यमनी के बहुत एहसानात हैं, लोग उनकी बात का जल्द असर करेंगे। अल्लाहु अकबर। हबीब यमनी को जब खत मिला अबू जहल का, तो हबीब यमनी मक्के की सरजमीन पर आ गए। आने के बाद मुलाकात हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आकर के पूछने लगा। तो अबू जहल कहता है अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बड़ा सादिक था, बड़ा अमीन था, लेकिन कुछ दिनों से फरान की चोटी पर खड़े होकर के उसने ये कहा है आखिरी नबी हूँ, एक खुदा की इबादत करो, ऐसी ऐसी बातें करता है। हबीब यमनी ने जब इतना सुना, हबीब यमनी अबू जहल से कहते हैं कि मैंने तेरी तो सुननी है, लेकिन मोहम्मद को भी देखूंगा, मोहम्मद की भी सुनूंगा, फैसला तभी करूंगा जब मैं दोनों की बात सुन लूंगा। ये बात पहुंची कहां? सरकार के पास। या रसूल अल्लाह, एक शख्स यमन से आया है, मुलाकात करना चाहता है, तशरीफ ले चले। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का अखलाक तो देखें। मुस्तफ़ा ये नहीं कहते हैं मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी आराम करना है, नहीं जाना है। मुस्तफ़ा का अखलाक देखें। सुभान अल्लाह। जैसे ही सुना है अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और हबीब यमनी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब हबीब यमनी के सामने मुस्तफ़ा खड़े हुए, हबीब यमनी ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मुस्तफ़ा की आंखों को देखा, मुस्तफ़ा की जुल्फों को देखा, तो हबीब यमनी दिल से तो मुसलमान हो ही चुके थे, दिल कह रहा था ये कोई और चेहरा नहीं हो सकता है, यकीन है अल्लाह के आखिरी नबी का चेहरा। भाई साहब थर्रा गया था हबीब यमनी मुस्तफ़ा के चेहरे को देख करके। रात का वक्त था, रात का वक्त, चांद की 14 तारीख थी, आसमान पर चांद चमक रहा था। अब हबीब यमनी
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं बोल रहा है, ताकत नहीं है बोलने की। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हबीब यमनी तुमने हमें क्यों बुलाया है? जब इतना सुना तो हबीब यमनी कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नबुव्वत के मुद्दई हो, तुम नबुव्वत का दावा कर रहे हो। अगर तुम नबी हो तो तुम्हारा मौजज़ा क्या है? मौजज़ा क्या है? यानी मौजज़ा वो अजीब और गरीब काम के इंसान की अकल जिसके जरिए से हैरान हो जाए। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबीबी अमनी जो तुम चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हबीबी अमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद जो मैं चाहूँ। कहा हाँ हबीबी अमनी जो तुम चाहो। तो हबीबी अमनी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि चांद इस वक्त आसमान पर चमक रहा है, तुम इसके दो टुकड़े करके दिखाओ। अगर तुम नबी होगे तो चांद के दो टुकड़े कर। सरकार अलैहिस्सलाम कहाँ है? मक्के की सरजमीन पर। चांद कहाँ है? आसमान पर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद की तरफ इशारा फरमाया, पूरा चांद फटकर के दो टुकड़े हो गए। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे नबी का मौजज़ा है सुभान अल्लाह। पूरा चांद फटकर के दो टुकड़े हो गया। और ऐसा नहीं है सिर्फ मक्के ही की सरजमीन पर हो, जहां जहां दुनिया के अंदर चांद नजर आ रहा था, सारे लोगों का बयान है कि फला तारीख को फला रात में चांद टुकड़े हो गया था। ये हमने भी देखा, दूसरे मुल्कों में भी देखा गया, दूसरे शहरों में भी देखा गया। ये होती हमारे नबी की शान। हबीबी यमनी ने जब मुस्तफा का ये मौजज़ा देखा तो हैरान हो गया, हैरान हो गया। कलमा दिल से पढ़ने लगा। अब मुस्तफा इरशाद फरमाते, हबीब यमनी अब दूसरी बात बताओ क्या चाहते हो? दो बातें गई थी ना, एक तो पूरी हो गई, अब दूसरी बात बताओ तुम क्या चाहते हो? अब हबीब यमनी कहता है, मोहम्मद अब तुम ही बता दो मैं दूसरी बात क्या चाहता हूँ, अब तुम ही बता दो। जब आप इतना कर सकते तो आप ये भी बताओगे। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हबीब यमनी सुनो, तुम ये चाहते हो तुम्हारी एक लड़की है जो हाथ पैरों से बेकार है, जो आंख से देख नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, वो अपाहज है, बीमार है, वो तुम पर बोझ बनी हुई है, तुम मुतफक्किर रहते हो, तुम्हें टेंशन रहता है कि किसी तरह से वो सही हो जाए। जाओ आज मैंने उसको शिफा दे दी है। जैसी हबीब यमनी ने मुस्तफा ये जुमला सुना, हबीब यमनी मक्के के रेगिस्तान में खड़े होकर के कह रहे थे, आए अबू जहल सुन ले, आए उमैया सुन ले, आए मक्का के दरो दीवारों सुन लो और गवाह हो जाओ, मैं सिर के दिल से पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के जो कलमा मक्के की सरजमीन पर पढ़ा गया, सुभान अल्लाह, आज वो हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा है। हबीब यमनी ने कलमा पढ़ा और मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, मुस्तफ़ा के दामन को थाम लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब हबीब यमनी कहाँ पहुँचते हैं? अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद का जादू माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हबीब यमनी पर भी चल गया। मैंने बुलाया था किस लिए? मेरे कितने अरमान थे। हबीब यमनी भी धोखा देकर के चल पड़े हैं। हबीब यमनी यमन पहुँचे। अब जब यमन पहुँचे तो रात का वक्त था, दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी, कुंडी खटखटाई, देखते क्या है, आज वही लड़की बाप का दरवाजा खोलने के लिए आती है, जो कभी बोल नहीं सकती थी, जो चल नहीं सकती थी, जो कानों से सुन नहीं सकती थी, जो आंखों से देख नहीं सकती थी। दरवाजा आकर के खोल दिया और जब दरवाजा खोला तो देख करके बाप को पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब बाप ने इस कलमे को सुना तो बाप हैरान हो गया, कहने लगा मेरी लफ्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, अरे ये कलमा तुझे कहां से मिला? ये कलमा तो मुझे आखिरी नबी ने मक्का के रेगिस्तान में पढ़ाया। अरे तू अच्छी कैसे हो गई? तो लड़की कहती है, अब्बा जान मैं एक रात सो रही थी, मेरी किस्मत बेदार थी, मैंने देखा एक चांद से चेहरे वाला सिया जुल्फों वाला ख्वाब में तशरीफ लाया, मुझसे फरमाया बेटी हम तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहे हैं, तू यहाँ कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। आए अब्बा जान, जैसी मैंने ये कलमा ख्वाब की हालत में पढ़ा है, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत रूहानी भी दे दी, सेहत जिस्मानी भी दे दी। अल्लाहु अकबर। लड़की पढ़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये है मुस्तफा की शान, सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा कहाँ है? मदीने में है, गुंबदे खजरा के अंदर तशरीफ फरमा है। कानून हमारे लिए यही है, जिस तरह से मुस्तफा 1450 साल पहले जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक मुस्तफा जिंदा रहेगा।
कानून दिया है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर ये हराम करार दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। ये तो आम नबियों की बात है, और हमारे नबी तो तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के आका हैं। सुभान अल्लाह। तो जब आम नबियों का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या हो? इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मदीने में हैं, लेकिन तमाम अपनी उम्मत के अहवाल से वाकिफ हैं। सरकार खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस दुनिया को उठाकर इस तरह पेश कर दिया है कि तमाम दुनिया, जो कुछ उस दुनिया में क़यामत तक होने वाला है, उन सबको मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। ये फरमा सरकार। इसी आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह इरशाद फरमाता, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि आए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है, यहाँ नूर से मुराद हुजूर मोहम्मद मुस्तफा हैं, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मुकद्दस है। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा नूर है कि नहीं है? हमारा और आपका अकीदा मुस्तफ़ा नूर है, और कुरान ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। तो उस नूर से हमें और आपके लिए ये कानून दिया गया है कि हम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें। हर उम्मती का ये हक है कि वो ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करे, यानी जितनी मोहब्बत खेतों खलियान से करता, दुकान से करता, मकान से करता है, जिससे मोहब्बत करता है कई गुना उससे उसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहिए। यानी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, उन्हीं की मोहब्बत में चिल्लाए और उन्हीं की मोहब्बत में